संविधान के अगर देखा जाए सच्चे पहरेदार के रूप में कांग्रेस पार्टी हमेशा सामने आई है। रोजगार का मुद्दा, महिला का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, ये मुद्दा रहेगा इस सत्र में। इस सत्र में हम स्मार्ट मीटर को लेके अपना विरोध जारी रखेंगे। उसकी जो खामियां हैं हम सरकार को बताने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट में। देखिए, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है संविधान विरोधी है। इसको लेकर जब हम कांग्रेस विधायक संतोष कुमार मिश्रा से बात किए, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस विधायक संतोष कुमार मिश्रा, सुनिए। संविधान दिवस में देखिए एक महत्वपूर्ण दिन है। और हमको जिस तरह की स्थिति अभी देश में है, उस हिसाब से संविधान को मानने वालों की जरूर अगर देखा जाए तो संविधान के मानने वालों में गिरावट हो रही है पूरे देश में। लोग अपने हिसाब से कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि देश की परिस्थितियों में उबाल आए, जैसे कि कुछ मतलब ऐसा हो जिससे कि देश कुछ डिस्टर्ब हो जाए। तो उन सब चीज़ों को, उन मान्यताओं को ख़त्म करने के लिए संविधान का संविधान को अपने रूप में, अपने मूल स्वरूप में रहना, हमको लगता है कि आज उसकी ज़रूरत मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए राजनीतिक दलों को और राजनीतिक दलों से परे आम लोगों को भी ये विचारना होगा, सोचना होगा कि जो संकल्प हमने 1950 में लिया था, क्या वो संकल्प अधूरे रह गए हैं? क्या उन संकल्पों को पूरा करने का अभी भी सही वक़्त है अगर देखा जाए तो? लेकिन उन ताकतों के प्रति हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो ताकतें जो संविधान को खत्म करना चाहती हैं इस देश में, या संविधान की के प्रति उनकी भावनाएं जो हैं अब बदलती जा रही हैं, उन ताकतों को हमें याद दिलाने के लिए इस महत्वपूर्ण दिवस को हमें संकल्पित होना होगा कि हम अपने संविधान की जो हमारी मूल भावनाएं हैं उसको कैसे आगे बढ़ाएं। संविधान को लाने वाला कौन था? संविधान की रचना के समय कौन था? तो हम संविधान विरोधी कैसे हो सकते हैं? हमारे ही वो महापुरुष थे, वो उन लोगों ने जिन्होंने बलिदान दिया था, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था देश के लिए। उन लोगों के द्वारा संविधान को गठन किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसी तरह से, अगर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब प्रधानमंत्री हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति हुए इस देश के, तो उन दोनों ने मिलकर जो निर्णय किया कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष होंगे वो बाबा साहब, मतलब कि संविधान बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर तो कोई कांग्रेस में थे नहीं उस वक्त, लेकिन पार्टी परिपाटी से ऊपर उठ के, और बहुत सारे ऐसे अन्य सदस्य भी, बाबू जगजीवन राम जी उसमें थे। आपको भाजपा जिनको मतलब ये करती है, पूछती है, अपना नायक मानती है, वो भी उस संविधान सभा के सदस्य थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में भूमिका अपनी निभाई, और वो पार्टी परिपाटी से ऊपर थे। तो आज कैसे ये लोग कह सकते हैं? हम तो संविधान को लाने वाले लोग हैं। तो हमारे ऊपर तो ज्यादा जिम्मेवारी बनती है, और हम उस जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे हैं। आप भाग रहे हैं, आप नहीं उन चीजों को देखा करते थे। ये बयान उनका, अगर किसी ने ये बयान दिया है, चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हों, दोनों उप मुख्यमंत्री हों, या कोई अन्य व्यक्ति भी अगर ये बयान देना, तो ये समझ से परे है। ये गलत बयानी न करें वो। संविधान के अगर देखा जाए सच्चे पहरेदार के रूप में कांग्रेस पार्टी हमेशा सामने आई है। बहुत सारे मुद्दे हैं देश में। प्रदेश में बढ़ता हुआ अपराध, प्रदेश में गिरती हुई प्रदेश की मतलब की कानून व्यवस्था, तो इन सब चीज को, शराबबंदी जो आपने लागू की है, ये सब मामले भी हैं। किसानों को लेकर, किसानों को जो बिजली दी जा रही है उनके मुद्दे पे, और रोजगार का भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सब मुद्दे, क्योंकि अब तो आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, आप जानते ही होंगे कि अब समय बहुत शेष नहीं रह गया है। तो ये मुद्दे कहाँ रह गए? इन 4 सालों में ये मुद्दे कहाँ रह गए? और जो सरकार समावेशी विकास के लिए बनी थी, उस सरकार ने समावेश नहीं किया लोगों का। तो ये मुद्दे तो निश्चित, रोजगार का मुद्दा, महिला का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, ये मुद्दा रहेगा इस सत्र में।
निश्चित तौर पे इस सत्र में हम स्मार्ट मीटर को लेके अपना विरोध जारी रखेंगे। उसकी जो खामियां हैं हम सरकार को बताने का प्रयत्न करेंगे। हम जनता के बीच में इसके पहले गए हैं। पिछले 3-4 महीनों में आपने देखा होगा कि जिला स्तर से लेके पंचायत स्तर तक कांग्रेस पार्टी स्मार्ट मीटर को लेके उसकी जो खामियां हैं, जो बिल बढ़ते जा रहे हैं और इसमें किस कौन-कौन से लोग ऐसे लिप्त हैं कि ये घोटाले के रूप में, महाघोटाले के रूप में ये सामने आया है। जो कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बिजली के रेट हैं आज के समय में, आज जो अर्ध शहर हैं, अगर देखा जाए छोटे-छोटे शहर हैं, वहाँ भी 8 रुपए से कम यूनिट रेट नहीं है मीटर का। जो पहले बीपीएल में जो लोगों को फ्री बिजली मिलती थी, जो रियायती दरों पे, कम से कम दरों पे बिजली मिलती थी, 97 पैसे और 1 रुपए के अंदर में जो बिजली मिलती थी, उसका क्या होगा? तो इन सब चीज़ों को लेके हम सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, ध्यानाकर्षित करेंगे उनको। तो आपने सुना, संतोष मिश्रा साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम का इस प्रकार का बयान आ रहा है, तो उनको ये समझना चाहिए कि जब संविधान बना था तो देश में किसकी सरकार थी, और कांग्रेस जो है बाबा साहेब अम्बेडकर को जो है अध्यक्ष पद भी देने का काम किया। उस समय कांग्रेस में वो नहीं थे, उसके बावजूद जो है देश के सर्वोपरि संविधान को जो है प्राथमिकता देते हुए उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस शुरू से बाबा साहेब के संविधान को अमल करते आई है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के इस प्रकार का बयान आ रहा है, तो इस प्रकार के बयान से उनको बचना चाहिए। वहीं उनसे जब सवाल किया गया कि आप लोग लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर प्रतिरोध करते आए हैं और लगातार आवाज उठाते आए हैं, तो उसको लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर हो, चाहे तो जमीन सर्वे हो, या तो बिहार में बढ़ते अपराध हो, तमाम बिंदुओं पे हम लोग जो है अक्सर आवाज उठाते आए हैं और सत्र का आज दूसरा दिन है और इन तमाम मुद्दों पे जो है आज फिर से बहस होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट।